तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं आसुरी स्वभाव की, कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं तो उनका गुण कैसा होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के कुछ भक्त भी होते हैं, कुछ उनसे द्रोह करने वाले भी होते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो श्री राम आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं, तो वो क्या आए हैं, वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? क्योंकि असुरों का वध करने के लिए आए हैं। यहाँ पर भगवान भक्तों से मिलने के लिए भी आते हैं और असुरों को मिटाने के लिए भी आते हैं। ये जो असुरी वृत्ति है, इसको मिटाने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तो ये आसुरी वृत्ति है क्या? तो भगवान कहते हैं कि जो कोई असुर है, वो कोई शरीर से, आप ये सोचिए कि कोई शरीर से असुर होता है, तो ऐसा नहीं। एक वृत्ति ही असुर की होती है, तो एक वृत्ति ही भक्त की होती है। भक्त और असुर में कोई, आप और हम सोचे कि शारीरिक अंतर होता है, शरीर का कोई अंतर होता है, तो नहीं होता है। वो मनुष्य की बात ही दिखता है। पर ये जो वृत्ति है, ये असुर की वृत्ति ही उसका पतन का कारण बनती है, और इसीलिए भगवान को उसे मारने आना पड़ता है। क्योंकि आप और हम तो ये सोचते हैं, क्योंकि हम देखते हैं टीवी पर कि असुर कैसे होते हैं, कि उनके बड़े बड़े नख होते हैं, उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा ही होता होगा, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो ये तो केवल हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई असुर ऐसे होते हैं, क्योंकि हमें कुछ अलग दिखाना है कि भाई ऐसे होते हैं, हमसे अलग होते हैं। पर जो कोई शारीरिक सोचे कि शारीरिक तौर पे वो कुछ अलग होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्योंकि वो शारीरिक तौर पे हमारे ही जैसे दिखते हैं। जैसा भक्त दिखता है वैसा एक असुर भी दिखता है, जैसे देवता दिखते हैं वैसे असुर भी दिखते हैं। पर आप देखिए कि उनकी जो वृत्ति है वही देवता की है। जो अच्छे कार्यों को कर रहा है, जो दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है, वो देवता है। वही भक्त है जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, और जो दूसरों का अहित चाहता है, वही असुर है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि आसुरी वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, दंभः दर्प अभिमान च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो भगवान ने कहा कि कौन कौन सी आसुरी वृत्तियां हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान, यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जो गर्व करना है, जो अभिमान करना है, श्री कृष्ण कहते हैं ये तो मूल है। यहाँ पर भगवान ने कहा इसी पे ही सारा, आप देखिए कि जितना भी ये खड़ा होता है ना, जो आसुरी वृत्ति होती है, जो आगे बढ़ पाती है, वो इसीलिए बढ़ पाती है कि इसका मूल कारण होता है अभिमान। भगवान ने कहा कुछ भी मिलने पर जो अभिमान हो जाता है, वहीं से जीव का पतन शुरू हो जाता है। वहीं से वो गलत कार्यों को, ये जो अहित की भावना होती है, जो आप और हम लोग अहित दूसरों का करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो वो किस कारण करते हैं? क्योंकि हमें अभिमान हो जाता है। चाहे वो अभिमान ज्ञान का हो, चाहे रूप का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, किसी भी चीज़ का अभिमान अगर जीवन में है, तो आपकी वृत्ति है असुर की। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी वृत्ति का मूल कारण ही यही है, अभिमान। जब आपको अभिमान होने लग जाए, तो आप और हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हम अपने पतन की ओर जा रहे हैं, और पतन हमारा होगा। और बहुत ज़्यादा ही अगर हमने अभिमान किया, जैसे कि रावण ने किया, कंस ने किया, तो फिर उसको पतन करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। पर अभिमान किसी का भी भगवान नहीं चलने देते, क्योंकि अभिमान हमारे पतन का कारण है। अभिमान दूसरों के अहित का कारण बनता है। आप देखिए कि जब जब आप अभिमानी होंगे, चाहे आपको ज्ञान का अभिमान होगा, तो आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हम तो ज्ञानी हैं, और ये हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है। तो आप और हम सब क्या करते हैं कि हम उसका निरादर करने लग जाते हैं। जब हमें किसी चीज़ का अभिमान होता है, रूप का अभिमान होता है, तो लोग आसपास के लोगों को कुछ नहीं समझते, कोई गिनती में नहीं रखते, क्योंकि हम बहुत रूपवान हैं। किसी के पास धन है, तो वो जो अपने से नीचे व्यक्ति है उसको नहीं समझता है, कीड़े मकोड़े की भांति समझता है, उसका निरादर करता है। और आप और हम अभिमान होने पर सभी चीज़ों का निरादर कर देते, चाहे गुरुजन हो, चाहे आप देखिए कि आजकल वही छोटे बच्चे को, अपने ही बच्चों को माता पिता पालते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको कैसा अभिमान होता है कि वो अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते, अपने गुरुजनों का भी आदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब हम अपने हाथ पैरों के हो गए, हम कर सकते हैं, तो हम आपकी इज्जत क्यों करें? तो यहाँ पर अभिमान, तो आप देखिए कि सबका निरादर ही तो होता है। जब किसी को किसी चीज़ का अभिमान होता है, तो वो सबका निरादर करने लग जाता है, सबका अहित सोचने लग जाता है, और यही पतन का कारण बनता है जब हम सबका निरादर करते हैं। क्योंकि आप देखिए ये बड़े बड़े दैत्य हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संतों का भी आदर नहीं किया। संतों को पकड़ पकड़ के वो अपना ही कार्य करवाते थे कि मेरे हित में ही कार्य करो, जबकि ये कर क्या रहे हैं? सबका अहित ही कर रहे हैं। आप देखिए कि जब घमंड किया रावण ने, तो वो दूसरों को प्रताड़ना ही तो दे रहा है, धरती प्रताड़ित ही तो हो रही है। क्योंकि जितने भी यज्ञ हवन है सब बंद करवा दिए। क्यों करवा दिए? क्योंकि मेरे लिए ही कार्य होना चाहिए, मेरे ही हित के लिए कार्य हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई ऐसा अभिमान करता है, तो उससे उसका हित नहीं होता। जब आप और हम किसी और के अहित के लिए कार्य करते हैं, तो सबसे पहला अहित हम अपना ही कर रहे होते हैं।